वेलकम टू हरी माधव क्लासेस। मैं विनी जैन आज आपको समझाऊंगी बफर सिस्टम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे वीडियो के नीचे कि बफर सिस्टम को मैम आप जितनी हो सके उतनी इजी लैंग्वेज में आप हमें समझा दो। अब देखो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको भी ऐसे ही टॉपिक आसान भाषा में समझना है तो आप सभी वीडियोस के नीचे कमेंट कर देना कौन सा टॉपिक आपको समझना है। टॉपिक आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। अब देखिए बफर सिस्टम को समझने से पहले अपन को ये ध्यान रखना है अपन एज अ लैब स्टूडेंट अपने पास कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे बफर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, और अपन को कैसे उसको पढ़ाई करना है, ठीक है। बात की जाए बफर सिस्टम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो पूछा जाता है फॉस्फेट बफर क्या होता है, प्रोटीन बफर क्या होता है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कैसे होती है, क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, एसिडोसिस मेटेलो एल्किलोसिस क्या होता है, एसिडोसिस में क्या कौन सी डिजीज़ होती है, कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर अपन बफर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले अगर अपन थोड़ा सा ये देखें कि पीएच क्या होती है। देखिए पीएच की अगर अपन बात करें ये क्या होती है हमारी नेगेटिव एल्गोरिदम। अगर बात करें नेगेटिव क्या होती है, लॉगरिथम अपने हाइड्रोजन अपने आयन होती है। यानी अगर मैं बात करूं पीएच क्या होता है अपना, पीएच की अगर बात की जाए सिंपल भाषा में तो नेगेटिव लॉग H प्लस आयन होता है, ये अपना होता है पीएच, है ना। अपन सभी को पता है बहुत ही पहली क्लासेस बहुत ही स्मॉल क्लासेस अपन पीएच पढ़ते हैं। पीएच में अपन को दो चीज़ें बहुत ही आसानी से हमें याद रखनी होगी। पीएच अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एसिडिक। अगर पीएच डिक्रीज होगा तो अपना क्या होगा, डिक्रीज होगा तो अपना क्या होगा भाई अपना, या अगर बात करें पीएच अपना एसिडिक होगा, इंक्रीज होगा तो अपना क्या होगा, एक मिनट रुकिए, इंक्रीज होगा तो अपने क्या होगा बेस, और अगर पीएच अपना डिक्रीज होगा तो अपन क्या बोलेंगे, अपन उसको एसिडिक। अच्छा अब ये कैसे, इधर देखो अगर अपन एक पीएच स्केल की बात करें तो 1 से 14 तक क्या होता है अपना, 0 से बात करें कितना 14 तक होता है अपना पीएच स्केल। अगर 7 पे बात करें तो ये क्या हो जाए अपना मीडियम। अगर 7 से कम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अपन उसको क्या बोल देंगे, एसिडिक। और अगर 7 से ज़्यादा आ रहा है तो अपन उसको क्या बोल देंगे, बेसिक। बेसिक चीज़ें पीएच से रिलेटेड। अच्छा अब बफर क्या होता है, क्वेश्चन ये आ गया भाई बफर क्या होता है। बफर यानी हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अब वो पीएच एसिडिक और बेसिक होने से रजिस्ट करता है अपने आप को, मतलब वो चेंज अपने आप में एक्सेप्ट यानी चेंज नहीं करता, जैसे जैसे उसकी स्टेट है वो वैसे ही रहने की कोशिश करता है, उसको हमने क्या बोल दिया, बफर, ठीक है। बफर क्या करता है, बफर क्या करता है अपने जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज को रेजिस्ट करता है। क्या करता है, चेंज को रेजिस्ट करता है, ठीक है, चेंज को रेजिस्ट करता है, ठीक है, चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। अब अपन को क्या देखना है कि जो बफर सिस्टम होते हैं वो कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। यानी हमारी बॉडी अपने आप में पूरी मेंटेन होती है, यानी वो एसिडिक भी है बेसिक भी है, दोनों को मेंटेन करके कैसे रखना है, बॉडी के अलग अलग सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अगर अपन बेसिक की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेंटेन करने वाले बफर सिस्टम हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो अगर हम बात करें, देखिए इधर देखिए, ये देखो बढ़िया सा अपना आंसर अपना, ये अपना इंसान, अपन हमेशा से अपना एक इंसान बनाते हुए उसकी आगे स्टडी करते हैं। तो देखो अपन बात करें बफर सिस्टम की, यानी रेजिस्टेंस को चेंज को बता रहे हैं। अब बफर सिस्टम कौन कौन से होते हैं पहले अपन को ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, बफर सिस्टम कौन से होते हैं, उन बफर सिस्टम को मैकेनिज्म्स क्या होती हैं, ठीक है, मैकेनिज्म्स क्या होती है, बस इतना ही अपन को पढ़ना है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, टोटल जो कंप्लीट अपना है एग्जाम्पल्स वगैरह जैसे एसिडोसिस है ना, एल्किलोसिस, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो बफर सिस्टम है वो 3 टाइप के हमारे बफर सिस्टम होते हैं। पहला बफर सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखता है कौन सा होता है अपना, पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्लड होता है अपने। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो अपना बफर सिस्टम है वो क्या हो गया अपने, ब्लड बफर सिस्टम, ठीक है। सेकंड क्या है अपने, सेकंड कौन सा बफर सिस्टम होता है अपने, अपने बॉडी के अंदर क्या होते हैं भाई, लंग्स होते हैं। क्या होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, लंग्स होते हैं। लंग्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो अपना सेकंड कौन सा हो गया, रेस्पिरेटरी बफर सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी बफर सिस्टम, ठीक है। अब अगर अपन बात करें थर्ड नंबर पर, हमारी बॉडी जो क्या है सारी चीज़ों को फिल्टर करने का काम करती है, वो कौन करती है, हमारी किडनी, ठीक है। यानी हम बात करें किडनी, किडनी की अगर हम बात करें तो अगर हमें इसको बोलना होगा थर्ड हमारा कौन सा है भाई अपना,
किडनी वाला सिस्टम। किडनी का कौन सा सिस्टम होता है अपना भाई, अपने बफर सिस्टम। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर 3 बफर सिस्टम होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं एसिड और बेस बैलेंस में। यानी अगर हम बफर सिस्टम को दूसरी लैंग्वेज में बोलें, एसिड एंड बेस को बैलेंस करने का काम। क्या सभी को समझ आ गया? एसिड बेस को बैलेंस करने का काम होता है। हमारी बॉडी के अंदर 3 मेजरली बड़े बफर सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज अ ब्लड बफर सिस्टम, सेकंड इज अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, और थर्ड क्या हो गया अपना किडनी का सिस्टम यानी रीनल का सिस्टम, यानी रीनल बफर सिस्टम। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इन जो बड़े बड़े बफर सिस्टम है उनको भी और कौन मेंटेन करके रखता है। अगर हम बात करें ब्लड बफर सिस्टम की, तो उनके अंदर भी 3 ऐसे सिस्टम होते हैं जो उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। अब अकेला ब्लड तो कैसे मेंटेन करेगा, ब्लड के अंदर जो और चीजें हैं वो मेंटेन करके रखेगी। तो फर्स्ट कौन सा होता है जो अपना ब्लड के अंदर सिस्टम होता है, वो कौन सा होता है भाई, अपने बाइकार्बोनेट सिस्टम। ठीक है, ऐसे देखा जाए ना तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा बेसिक एनवायरनमेंट होता है, यानी एल्केलाइन एनवायरनमेंट होता है। एसिडिक भी होता है बट बेसिक थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या हो गया, बाइकार्बोनेट क्या हो गया अपना सिस्टम। सेकेंड सिस्टम क्या होता है अपना, फॉस्फेट सिस्टम। सेकेंड सिस्टम क्या है अपना, फॉस्फेट सिस्टम। अच्छा, ये ध्यान रखना, मैं जो इनको लाइन बाय लाइन लिख रही हूँ यही होगा। सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है, बाइकार्बोनेट सिस्टम। सेकंड कौन सा अपना, फॉस्फेट सिस्टम। थर्ड कौन सा है अपना, प्रोटीन सिस्टम। ये सभी क्या है भाई अपने, ये सभी अपने ब्लड के ही सिस्टम हैं। ब्लड के ही सिस्टम के अंदर 3 अपने सिस्टम होंगे। सबसे बड़ा अपने क्या होगा, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के अंदर छोटा सा हमारा होगा फॉस्फेट। फॉस्फेट के अंदर होगा हमारा क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, अगर अपन बात करें कि अपन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, जिन जिन जगह से एमसीक्यूज बन सकते हैं जो अपना समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वही बात करूंगी आज की क्लास में। ठीक है, एंड अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विनी मैम आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाएगी। ठीक है, यानी मैं। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर अपन बात करें, अपन 2 चीजें ही पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे अपना कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर। ठीक है, कैसे बन रहा है, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसफर की अगर बात कर सकते हैं। सेकंड अपन पढ़ेंगे इसके अंदर क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, अभी तक अपन क्या क्या बात कर रहे हैं, अपन को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्लास के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है, क्या बात करी, ब्लड सिस्टम, सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड क्या हो गया अपना रीनल सिस्टम। फर्स्ट और सेकंड सिस्टम को अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद में एंड ऑफ द टॉपिक में अपन एक फॉर्मूला ऐसा निकालेंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, पक्का गारंटी है। मतलब गारंटी है, अगर वो फॉर्मूला आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका बफर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड में। स्लाइड में क्या क्या बताया है वो अपन देखेंगे। ध्यान रखना, बाइकार्बोनेट सिस्टम, फॉस्फेट सिस्टम, प्रोटीन, सबसे ज्यादा, थोड़ा कम और सबसे कम। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं फर्स्ट नंबर अपने क्लास स्लाइड में। इसमें क्या देख रहे हैं अपन, मेंटेन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, यानी ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, ब्लड बफर सिस्टम अपना आता है। अच्छा, ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.35 से लेके 7.45। ठीक है, अब इधर देखिए, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी है, आप उनके नोट्स बना सकते हो। बहुत ही मतलब होता है ना, सैचुरेटेड नोट्स हैं जिनको बहुत ही एकदम जैसे इन लाइनों से क्वेश्चन बन सकता है वही लिखे गए हैं। ठीक है, बाकी का कोई भी आलतू फालतू नोट्स नहीं है। ठीक है, अगर अपन बात करें सबसे पहले ब्लड बफर में मैंने क्या बताया था, बाइकार्बोनेट सिस्टम, फॉस्फेट, प्रोटीन और हीमोग्लोबिन एज अ बफर, ये अपने इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, सेकंड क्या है अपना, अच्छा इसी में कौन सी अपने क्लोराइड शिफ्ट अपन ने पढ़ी थी। क्लोराइड शिफ्ट अपन किस में पढ़ेंगे, ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के अंदर। और थर्ड कौन सी अपनी रीनल मैकेनिज्म, ये अपन ने एक क्लास में अभी तक पढ़ा। ब्लड बफर, सेकंड क्या है रेस्पिरेटरी, थर्ड क्या है अपनी रीनल मैकेनिज्म। अगर अपन देखें ब्लड बफर की डेफिनेशन, यानी ब्लड बफर किस टाइप्स के होते हैं, क्या उसका यूज है। ए बफर इज मेक कैन बी डिटरमाइंड एज अ वीक एसिड एंड इट सॉल्ट, वीक एसिड प्लस सॉल्ट बेस। अच्छा, अगर अपन बात करें बफर के अंदर क्या क्या आएंगे, अगर अपन बात करें एसिडिक बफर अगर है, वीक एसिडिक है तो इसके अंदर क्या होगा, वीक एसिड और साथ में क्या होगा, सॉल्ट। अब सॉल्ट में क्या होगा अपना, वीक ही एसिड होगा, यानी वीक एसिड एंड अपना क्या होगा साथ में स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये क्या है अपने सॉल्ट, ये हमारा सॉल्ट होगा। अगर बात करी जाए बेसिक की, तो बेसिक में क्या होगा, वीक क्या होगा अपना, वीक क्या होगा अपना बेस, और साथ ही साथ सॉल्ट की बात की जाए तो इसमें इसका अपोजिट होगा। सॉल्ट में क्या होगा, वीक बेस और साथ में क्या होगा अपना स्ट्रॉन्ग एसिड।
ये जस्ट क्वेश्चन है, वैसे इनके इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट फिर भी बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है। अब क्या है, बफर रेजिस्ट चेंज इन पीएच, यानी बफर सिस्टम क्या होता है, जो अगर पीएच चेंज हो रही है तो उसको रोकेगा, भाई पीएच चेंज मत हो, बॉडी में बैलेंस बनाए रखो, है ना। बफर कैपेसिटी डिपेंड ऑन द एब्सोल्यूट कंसेंट्रेशन सॉल्ट एंड एसिड, यानी बफर की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड किस में कर रही है अपने, वो डिपेंड कर रही है अपने वीक एसिड, या तो वीक एसिड प्लस सॉल्ट में कर रही है, या वीक एसिड या वीक बेस पे कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बफर लिमिटेशंस, यानी बफर की लिमिटेशंस क्या क्या है। कैन नॉट रिमूव H प्लस आयन फ्रॉम द बॉडी, बफर कभी भी हमारी बॉडी से H प्लस आयन को रिमूव नहीं करता है, वो बस क्या करता है, इधर से लिया उधर रख दिया, उधर से लिया इधर रख दिया, उधर जरूरत पड़ी इधर ले गए, इधर जरूरत पड़ी उधर ले गए, ठीक है। यानी एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट टू टेम्परेली रिड्यूस्ड फ्री H प्लस आयन ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी में से H प्लस आयन को इधर उधर टेम्परेली इधर उधर कर देता है, बस ये रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी ये बात करें रिमूव नहीं कर सकता हमारी बॉडी के अंदर से। H प्लस आयन मस्ट बी अल्टीमेटली बी एलिमिनेटेड बाय रीनल मैकेनिज्म, यानी हमारे जो ब्लड बफर है वो नहीं कर सकता, वो जस्ट टेम्परेरी इधर उधर कर सकता है। रीनल रेस्पिरेटरी में भी अगर अपन बात करें तो इधर उधर कर सकता है, इधर उधर यानी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बट अगर एलिमिनेट करना है तो किधर से होगा, रीनल मैकेनिज्म के थ्रू होगा, ठीक है। इस स्लाइड में से कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताए गए हैं 3 सिस्टम। उसके बाद में इसके बारे में, किसके बारे में, ब्लड बफर डेफिनेशन के बारे में, यानी फर्स्ट नंबर के बारे में, फर्स्ट नंबर के बारे में अपन ने बात कर ली। अब क्या है, फर्स्ट नंबर को ही अच्छे से अपन डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट नंबर की बात करें तो इसमें क्या होगा, बाइकार्बोनेट बफर। बाइकार्बोनेट बफर कहाँ है भाई, अपने एक्स्ट्रा सेल्यूलर में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन आता है बाइकार्बोनेट बफर किधर होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा। फॉस्फेट बफर किधर होगा, इंट्रा सेल्यूलर होगा। प्रोटीन बफर क्या है, बहुत ही कम मात्रा में है। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं बाइकार्बोनेट बफर, जो कि क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आएगा, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अपन को ये सारी रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, अपन को इसका एंड गोल याद रखना है। सारी रिएक्शन इसलिए बताई गई है कि अपन को एंड ऑफ द टाइम जो अपन को फॉर्मूला मिलेगा, यानी जो अपन को ये फॉर्मूला मिल रहा है ये कैसे आया यही बताया, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं, फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं कौन सा लॉ यूज हुआ है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये प्लाज्मा है अपना, प्लाज्मा में क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या बाइकार्बोनेट कैसे यूज हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या है अपना कार्बोनिक एसिड इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट बफर सिस्टम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पर्टिकुलरली इन द प्लाज्मा। चलिए सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देती हूँ, आप सभी इनमें कंफ्यूज मत होना, मुझे पता है आप सभी को आता है, मुझे ये चीज पता है, आप सभी को ये चीज पता है, ठीक है, आप सभी को आता है, बट फिर भी मैं मेरे लिए बता रही हूँ, ठीक है। चलो इधर देखो, अपन इनको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है। हर जगह मैं इसको क्या बोलूंगी, बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट क्या है, अपना बेस है, बेस यानी ये क्या है, अपना क्षार है, ध्यान रखना इस चीज को। ये क्या है, अपना कार्बोनिक एसिड, एसिड आ रहा है यानी ये क्या है, अपना अम्ल है, ध्यान रखना इसका, यानी ये क्या है, अपना एसिड है। जहां पर भी HCO3 आ रहा है ये क्या है, अपना क्षार बेस है, जहां पर भी H2CO3 आ रहा है वो अपना क्या है, एसिड है, ठीक है। अब आ जाओ अपने वापस इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट का जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं। बाइकार्बोनेट ही हमने क्यों लिया, कार्बोनिक एसिड क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारी बॉडी में बेसिक एनवायरनमेंट ज़्यादा है, एसिडिक कम है, ठीक है। अगर अपन बात करें केमिकल बेसिस H2CO3 को, अगर हम ब्रेक करेंगे, H2CO3 क्या है अपना, हर जगह मैं लिखती रहूंगी, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को अगर अपन ने ब्रेक किया तो H प्लस आयन अपन को मिल गया, और साथ में क्या मिल गया अपन को, बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट HCO3। अब क्या बोलते हैं अपन को, लॉ क्या बता रहा है, इधर देखो, सबसे पहले इधर से आना फिर इधर आएंगे। देखो Ka बराबर द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन अपन क्या करेंगे, सबसे पहले Ka बराबर, यानी हम Ka क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट है, अपन को क्या किया, H प्लस जो H2C है ना, इस H2CO3 को अपन यहाँ नीचे ले आए, ठीक है। Ka बराबर H, तो एज इट इज पड़ा, अपन को ये क्या लाना है, नीचे लेकर आना है, तो अपन इसको नीचे ले आए। अब अपन को क्या करना है, निकालना क्या, अल्टीमेटली अपन को pH बनाना है, ठीक है, pH बनाना है। तो सबसे पहले pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस होता है, तो अपन सबसे पहले H प्लस ले आए। अब H प्लस लाने के बाद ये वाला जो H प्लस है इसको अपन किधर ले आए, इधर ले आए, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो जैसे ये नीचे आया, ठीक है, देखो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से एक बार इधर समझाती हूँ फिर आपको बना के बताऊंगी।
के ए बराबर, ये हमने कांस्टेंट लिया, इस पूरे फॉर्मूले को हमने ऐसे रखा। अब H प्लस बराबर क्या करेंगे अपन, H प्लस को इधर ले आए तो ये के ए बराबर ऊपर, ये इसके यहाँ पहले नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये किसके साथ धुल गया, के ए इंटू H2CO3। अब ये H2CO3 क्या हो गया, ऊपर आ गया, और ये अपने किधर आ गया, नीचे। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब क्या हो गया, अपन को H प्लस मिल लिया, ठीक है। अब pH बराबर क्या होता है, log 1 अपॉन H प्लस होता है। अपन को क्या मिल गया, H प्लस। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे। अपन इस पूरे फॉर्मूले को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा अपने, pH बराबर किधर बनेगा, log 1/K प्लस log HCO3 H2CO3, ठीक है। अगर अपन फाइनल इसकी फॉर्मूला की बात करें तो अपन को क्या मिलेगा, pH बराबर pKa प्लस log H2CO3, यानी H2CO3 क्या है, अपना बेस है, ठीक है। ये क्या है, अपना बेस, और ये क्या है, अपना एसिड। ये अपन को टोटल में कुल मिला के अपन को फॉर्मूला मिलेगा। अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है, ठीक है। मैथमेटिक कैलकुलेशन के थ्रू हमने एंड में ये फॉर्मूला बनाया है कि pH बराबर pKa क्या है, कांस्टेंट है अपना, और log बेस अपॉन एसिड। बेस क्या है, HCO3, और अपना एसिड क्या है, H2CO3। यहाँ पर साफ आपको लिखा हुआ है। अच्छा, अब क्या दे रहे हैं यहाँ पर, pKa बराबर log क्या होता है, 1/Ka, ठीक है। pKa बराबर क्या होता है, log 1/Ka, जो कि आपको इधर दे रखा है। किधर गया, ये रहा, ये देखो। इस पूरी मैकेनिज्म को आप अच्छे से सॉल्व करोगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कैसे आया ये। बट अपन को इतना ध्यान नहीं रखना है। अगर अपन ब्लड बफर के अंदर बाइकार्बोनेट पढ़ रहे हैं, बाइकार्बोनेट में अपन को एंड फॉर्मूला क्या याद रखना है, pH बराबर क्या होगा, pKa प्लस अपन में log अपन में बेसिक अपन में एसिड आएगा। बेसिक क्या है अपना, HCO3 होगा, एसिड क्या होगा, H2CO3 होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट की अपन बात करें, ये क्या होगा, बेस क्या होगा, बेस टू एसिड रेशियो अपना। अब अपन बात करें सेकंड की, ब्लड pH वर्सेस रेशियो H2CO3 अपॉन H2CO3। ये रहा अपना HCO3 अपॉन H2CO3, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बस कुछ वैल्यूज बताइए ताकि अपन को एंड में आकर pH की वैल्यू अपन उसको निकाल पाए। कुछ नहीं है, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। अपन को बस यहाँ की वैल्यूज बताइए, फिर प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन होगी। अपन को टोटल क्या है, pK 6.1 बता रखा है, pK 6.1 बता रखा है, अपने pK 6.1 लिख दिया। अपन को इसकी वैल्यू बता दी, इसकी वैल्यू बता दी, टोटल में मिला के अपन को क्या आएगा भाई, pH बराबर किधर आएगा, हाँ ये रहा, pH बराबर 7.4 लाना है। मेरे हिसाब से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, वापस से बताती हूँ। अपन क्या कर रहे हैं, ब्लड के अंदर, ब्लड बफर के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट का जो अपना है, बाइकार्बोनेट क्या है, बफर अपन पढ़ रहे हैं। उसके अंदर अपन ने एक फॉर्मूला निकाला है, pH बराबर pKa, ठीक है, प्लस में क्या आएगा अपना log अपन में बेस अपॉन में एसिड, ठीक है। ये अपन को निकाला है। अपन को बस एंड में ये बताना है pH बराबर 7.4 होता है। अब इस फॉर्मूले में अपन ने वैल्यूज रख दी और कैलकुलेशन करके अपन ने क्या निकाल दिया, pH बराबर 7.4। सिर्फ ये दो चीजें अपन को याद रखनी है ब्लड बफर के अंदर, HCO3 के अंदर, ठीक है। चलिए अब अपन वापस से अपने स्लाइड के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ये अपन को पता चल गया की फाइंडिंग एट ब्लड pH 7.4, रेशियो कितना है अपन का, ये है। अब इधर देखो, इधर क्या दे रखा अपन को, हायर HCO3 कंसंट्रेशन 20x, यानी अगर अपन बात करें बाइकार्बोनेट बफर की तो उसमें 20x अपने क्या है, इसमें हायर कंसंट्रेशन है। फॉस्फेट बफर की अगर बात करें, सेकेंड नंबर क्या है अपना, फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर कितना है, H3PO4 सिस्टम है, H3PO4 फॉस्फेट बफर है। इसके अंदर दो टाइप की कंडीशन है, दो टाइप की इसमें क्या है, एक तरीके से कंपोनेंट्स है। कौन से हैं, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। देखो सोडियम, ठीक है, डाई हाइड्रोजन, और क्या है अपना फॉस्फेट। इसमें क्या है, डाई सोडियम, ये देखो डाई सोडियम, उसके बाद में क्या है हाइड्रोजन, और उसके बाद में क्या है अपना फॉस्फेट PO4, ठीक है। ये क्या है अपने फॉस्फेट बफर के क्या अपने कंपोनेंट है। अब बाद में क्या बता रखा है अपन को, अपने बाद में क्या बता रखा है, थर्ड नंबर, जो कि क्या है, प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन बफर सिस्टम क्या है, इट इज मोस्टली इंट्रासेलुलर बफर सिस्टम, लेस इंपॉर्टेंट इन प्लाज्मा ड्यू टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या बता रखा है भाई इसमें, एक मिनट इधर देखिए, अगर अपन बात करें प्रोटीन नहीं है, ये अपना है फॉस्फेट बफर सिस्टम, ठीक है। सी क्या है अपना सेकंड नंबर का फॉस्फेट बफर सिस्टम, जो कि क्या इंट्रासेल्यूलर है। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में जो अपने अभी पहले बात की, उसके अंदर बाइकार्बोनेट क्या था, एक्स्ट्रा सेल्यूलर था। सेकंड क्या है फॉस्फेट, जो कि क्या है इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर है। अच्छा, इसमें क्या है, मोस्टली क्या है इंट्रासेल्यूलर बफर है, यानी सेल के अंदर क्या है पीएच को मेंटेन करके रखता है। सेकंड, लेस इंपॉर्टेंट इन प्लाज्मा ड्यू टू लो कंसंट्रेशन, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
नेक्स्ट क्या है, पीके इसमें 6.8 है, इसके अंदर पीएच कितनी है, 7.4 है, जो कि हमारा मेंटेन रखना है। इट वुड बी मोर इफेक्टिव हैड इट बीन प्रेजेंट इन हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है। रेशियो बेस टू एसिड इसमें क्या है 4 कंपेयर टू 20 बाइकार्बोनेट। अपने जो बाइकार्बोनेट में था हाँ जी, तो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपने बाइकार्बोनेट में कितना था अपन 20 था परसेंटेज, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके कंपेयर में कितना है 4 है, यानी इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। प्रोटीन बफर सिस्टम की बात की जाए, प्रोटीन बफर सिस्टम में जो प्लाज्मा प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एंड कंस्टिट्यूट ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। बफर सिस्टम ऑफ द ब्लड, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ पीके 6.7 है, इसमें कितनी है 6.8, इज अमीनो एसिड ग्रुप ऑफ हिस्टीडीन। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो इसमें क्या है हिस्टीडीन। द प्लाज्मा प्रोटीन अकाउंट ऑफ 2% ऑफ टोटल बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रखा है अपन को, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैं चाह रही हूं अपन एक बार ये कंप्लीट जो भी पढ़ा है वो सब एक बार अपन रिवाइंड कर दें। कैसे रिवाइंड करेंगे अपन, इधर देखो, सबसे पहले बफर सिस्टम, बफर सिस्टम कितने हैं अपने, 3 टाइप के बफर सिस्टम है अपन ने पढ़ने हैं। फर्स्ट कौन सा है, ब्लड। सेकंड कौन सा है अपना, रेस्पिरेटरी। थर्ड क्या है अपना, रीनल, ठीक है। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा भाई, ब्लड के अंदर अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट कौन सा है अपना ब्लड के अंदर, बाइकार्बोनेट, है ना, अपन ने बाइकार्बोनेट पढ़ा था। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा था, अपना फॉस्फेट पढ़ा था अपन ने। थर्ड अपन ने क्या पढ़ा था, प्रोटीन, ठीक है। ये 3 अपन ने पढ़े थे। अब इस 3 के अंदर अपन को क्या याद रखना है, ये क्या है अपना HCO3, ठीक है। इसके अंदर अपन को ये पता चल गया पीएच बराबर pKa प्लस लॉग अपॉन में बेस अपॉन में क्या है अपना एसिड। अच्छा, अब अपन ने अभी ही पढ़ा था बेस क्या होता है HCO3 और एसिड क्या होता है H2CO3, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आगे काम आएगा, ठीक है। फॉस्फेट के अंदर, अच्छा हाँ, बाइकार्बोनेट क्या है अपना 20 है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ठीक है। ये इसके कंपैरेटिवली कितना है, शॉर्ट है, यानी 4 है ना। और क्या है अपना, ये क्या है इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। इसके अलावा इसमें अपन को और नहीं जानना। प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा और ये कितना है 2% है, ठीक है। इतनी चीज़ें अपन को जाननी जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना क्या है, बाइकार्बोनेट का जो सिस्टम है वो अपना इंपॉर्टेंट है। ये अपन ने अभी तक क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी के अंदर जो मैकेनिज्म्स है वो अपन को अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। रेस्पिरेटरी में क्या होगा, दो टाइप की चीज़ें होगी। एक तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होगा और एक अपने क्या होगा, क्लोराइड शिफ्ट होगा। अब इसके अंदर बेसिक सा मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा। सबसे अंदर इसमें सेम टू सेम रिपीटेड साइकिल है। कैसे रिपीटेड साइकिल है, अपने क्या होता है, सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर अगर अपन बात करें, हम क्या करते हैं भाई, अपने O2 लेते हैं, ठीक है, वो लंग्स के अंदर जाती है ना। उसके बाद में क्या करते हैं भाई, अपने टिश्यू में जाती है ना। फिर वहाँ टिश्यू और से क्या होता है, CO2 निकलती है ना। तो होता क्या है, पहले मेरी बात सुनो तुम लोग, हाँ जी, अब सुनो पहले। रेस्पिरेटरी के अंदर क्या मैकेनिज्म होगी, सबसे पहले अपन बाइकार्बोनेट की बात करेंगे, ठीक है, नहीं कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या होगा, ब्रेक होगा सबसे पहले टिश्यू लेवल पे। बाइकार्बोनेट जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3 ब्रेक होगा। H2CO3 जब ब्रेक होगा तो H प्लस और CO3 माइनस HCO3 माइनस रिलीज होगा, ठीक है। अब जो अपना HCO3 है वो तो अपना चला जाएगा किधर, आरबीसी के अंदर। आरबीसी से क्या निकलेगा, HCO3, वहां पर क्या होगा, HCO3 निकलेगा और क्लोराइड शिफ्ट होगी। तो फर्स्ट अपना हो गया क्लोराइड शिफ्ट। सेकंड क्या हो रहा है, जो अपना H प्लस आयन है वो क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहा है टिश्यू में और H प्लस को लेकर जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा, H प्लस को लेकर जाएगा। अब ये H प्लस जो है, जो अपन ने क्लोराइड शिफ्ट के टाइम HCO3 निकाला था उसके साथ ज्वाइंट होगा और H2CO3 बनेगा। फिर ये H2CO3 ब्रेक होगा और उसके बाद में फिर से ये बन जाएगा किसमें, HCO2 और साथ में अपने H2 के अंदर। बताती हूँ, चलिए एक बार इसको मत देखो,
एक बार ये जो कंप्लीट मैकेनिज्म्स हैं इसको मत देखो, एक बार इसको अपन आराम से देखेंगे। कार्बोनिक एसिड कैसे बना, फिर इसका ब्रेक हुआ, कौन सा ऑक्सीजन इसको कैसे लेकर जा रहा है, इधर देखो। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले CO2, हमारे CO2 है वो H2O के साथ जॉइंट होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मिलेगी, ठीक है। पानी के साथ मिलकर ये क्या बनाएगी, H2CO3, ठीक है। क्या बनाएगी अपने H2CO3। फिर अपना जो ये H2CO3 है वो ब्रेक होगा HCO3 में और अपने साथ में किसमें, H+ में। अब इसको ऐसे करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, H2CO3 और ये H+ जो अपने H+ है, अब ये HCO3 किधर जाएगा, अपने टिश्यू में चला जाएगा, टिश्यू लेवल में जाएगा और अपने किस में जाएगा, ये RBC से आगे जाएगा, RBC में क्लोराइड शिफ्ट के द्वारा एक्सचेंज होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अपना 2H है, अब ये क्या करेगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है भाई, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है और क्या करेगा, तो ये क्या करेगा भाई अपना, ये क्या लेगा, हीमोग्लोबिन यहाँ पर तो छोड़ देगा ऑक्सीजन, ठीक है। और वापस क्या लेकर जाएगा ये हीमोग्लोबिन अपना, ये 2H को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वापस ये क्या करेगा, यहाँ पर तो इसने इसको छोड़ दिया और यहाँ पर ये किसको क्या कर दिया, इसने ले लिया, ठीक है। अब ये वापस से क्या करेगा, हीमोग्लोबिन जो 2H+ आयन है उसको क्या करेगा, यहाँ पर जो अपने HCO3 ऐसे ही पड़ा था, जो वापस यहाँ से एक्सचेंज हुआ था क्लोराइड शिफ्ट से, उसके साथ क्या करेगा, ये 2H क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा वापस से। और वापस अपना क्या है, जो हीमोग्लोबिन, वापस से ये साइकिल पूरी चलती जाएगी। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को तो छोड़ रहा है किधर पे, टिश्यू पे, ठीक है। इधर किधर चल रहा है ये, टिश्यू में। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है टिश्यू लेवल पे। अब ये वापस से 2H किधर जाएगा, इधर लेकर जाएगा, 2H इधर लेकर चला गया। अब ये दोनों वापस से क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे, तो अपने क्या बना देंगे, H2CO3। ये देखो, ये जैसे बना था वैसे के वैसे ही टूट जाएगा, कहाँ पर, लंग्स में। अब ये क्या होगा, H2CO3 क्या होगा, ब्रेक होगा, तो ये क्या बन जाएगा, CO2 प्लस क्या बन जाएगा, H2, सिंपल, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अब अगर अपन बात करें क्लोराइड शिफ्ट की, कि क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता, हमारी जो RBC में H2CO3 है वो क्या करेगा, ब्रेक होएगा HCO3 और H+, ठीक है। अब जो अपना H+ है वो तो हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या कर जाएगा, ट्रैप कर लेगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रैप कर लेगा H+, और जो HCO3 जो अपना बचा हुआ है ना RBC के अंदर, वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा और वो क्या करेगा, दोनों ही क्या है, नेगेटिव आयन है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीड जो है क्लोराइड के साथ में एक दूसरे को क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये है अपने पूरे रेस्पिरेशन बफर की कहानी। अब इधर देखो, एक बार वापिस से अपन देख लेते हैं अपने लैंग्वेज, CO2 ट्रांसफर और अपना क्या है, H2CO3 का क्या है, जनरेट, यानी क्लोराइड से, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पेरिफेरल टिश्यू की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्या अपन ने बात की थी, 2CO2, H2O के साथ क्या होगा, कार्बनिक एनहाइड्रेज आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अपना एंजाइम है। जैसे ही एंजाइम आएगा तो H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2CO3 मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। ये जो अपना कार्बोनिक एसिड है ये अपने इधर किधर जाएगा, क्लोराइड शिफ्ट में, जैसे कि अपन ने RBC की सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखो, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इधर क्या बनेगा, HCO3, ठीक है, HCO3, ठीक है। अब ये H2CO3 है, इधर देखो H2CO3 ही लिखा हुआ है, चलो ठीक है। हाँ, अब इधर देखो, अगर अपन बात करें इस H2CO3, ये वापस से जुड़ा, ये बना, अब इसको वापस से ब्रेक किया। अभी 2H तो है, वो क्या, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन अपने क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है, तो ये ट्रांसफर करते करते क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन को ले जाएगा और साथ में क्या करेगा, वापस इसका क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। किधर ट्रांसफर कर देगा, जहां पर ये खाली था, जहां पर ये जो HCO3 गया हुआ था, ठीक है। लंग्स में बात करें तो लंग्स में जो ये HCO3 है 2H के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन वापस से क्या करेगा, इसका ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करने के बाद में ये जो क्या है, CO2 प्लस H2 जुड़ेगा और अपने क्या बन जाएगा, H2CO3 वापस से ब्रेक होगा और ये क्या कर देगा, एक्सहेल्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या, अपने क्लोराइड शिफ्ट, जैसे कि सेम मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से देख लेना, समझ भी लेना। पहले बताती हूँ,
इस पूरी स्लाइड को देखने से पहले एक चीज़ आपको बताती हूँ, कभी भी एग्जाम में कोई भी एसिड या बफर से रिलेटेड आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक ये फॉर्मूला आपका रामबाण है, ध्यान रख लेना सारे स्टूडेंट, फिर बाद में बोलोगे ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना। ये फॉर्मूला आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी साथ में बताते रहना। अब जैसे एसिड है, एसिड क्या करता है, पीएच को कम करता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं एसिडोसिस बोल रही हूँ कहीं पर भी, तो आपको डायरेक्टली समझ जाना है, मतलब आपको सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा पीएच कम हो रहा है, पीएच कम होगा, पीएच कम होगा तो क्या कम होगा, बेस कम होगा, बेस कम होगा तो क्या होगा, एसिड ज्यादा होगा, ठीक है। सेकंड क्या क्वेश्चन है, अगर बेस है तो पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा क्या होगा तो क्या होगा, एल्केलोसिस। क्या इसमें कोई गड़बड़ी या कोई भी गलती है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। 3-4 पॉइंट्स है, उससे आपकी पूरी स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी और आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन सही हो जाएंगे, गारंटीड है, मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ठीक है। कैसे, बस इस फॉर्मूला को याद रखना है, इसको याद रखना है और इसको याद रखना। अच्छा एक चीज़ और, कहीं पर भी अपन रेस्पिरेशन यूज़ कर रहे हैं तो अपन को क्या यूज़ करना है, कहीं पर भी रीनल यूज़ कर रहे हैं तो अपन को क्या यूज़ करना है, इसके बारे में चलिए अब उस स्लाइड को देखते हैं। हमने, अगर हम बात करें एसिड और बेस के बैलेंस को, हमने एक टेबल के जरिए बनाया है, ठीक है। कैसे, एसिडोसिस और एल्केलोसिस, ठीक है। एसिडोसिस के आगे हमने क्या बनाया, ये हमने लंग्स का साइन बनाया और यहाँ पे हमने किडनी का साइन बनाया। ध्यान रखना, मेटाबॉलिक की बात कर रहे हैं तो अपने क्या आएगा, मेटाबॉलिक यानी अपन बात करें एल्केलोसिस की, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर बात करें रेस्पिरेटरी की तो उसमें एसिडोसिस की। अब देखो हमने क्या कर दिया, एसिडोसिस को हमने डिवाइड कर दिया, एसिडोसिस, देखो एसिडोसिस, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक मतलब हमने क्या बात करी, किडनी की, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लंग की। अब ये जो आपको ये जो टर्म दिख रही है, क्या ये आपको समझ में आ रही है, कैसे, हमने क्या बोला, एसिडोसिस है, एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, पीएच कम होगा, पीएच कम होगा तो क्या होगा, इधर देखो, देखो सबसे पहले बात करें मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पीएच कम होगा तो अपने क्या होगा, HCO3 क्या होगा, कम होगा, HCO3 कम हो रहा है, CO2 भी क्या होगा अपने, कम होगा। तो अपन यहां लिख देते हैं अपने साथ में, एक मिनट, साथ में अपन लिख देते हैं PCO2, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए वापस इधर देखिए, वापस से एसिडोसिस की बात है लेकिन रेस्पिरेशन की बात की गई है, तो रेस्पिरेशन में क्या आएगा अपने H2CO3, अगर अपन इसमें क्या होगी, पीएच कम होगी, इसमें क्या हो रहा है, HCO3 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैसे, इधर देखो, इसमें क्या हो रहा है भाई अपना, अगर रेस्पिरेशन में बात करिए एसिडोसिस में तो पीएच कम हो रहा है, H2CO3 क्या हो जाएगा अपने, ज्यादा हो जाएगा, इधर देखो H2CO3 क्या हो रहा है अपने, ज्यादा हो रहा है। फिर वापस से अपन बात करें PCO2 क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इसमें PCO2, इधर देखो एक बार, इसमें अपने PCO2 क्या हो जाएगा अपने, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मेटाबॉलिक एल्किलोसिस की, एल्किलोसिस में क्या होगा, पीएच अपना इंक्रीज होगा, HCO3 क्या होगा अपना इंक्रीज होगा, ये दोनों सेम है, और PCO2 क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। इसमें भी क्या है, अपने एल्किलोसिस और एसिडोसिस की बात करें तो एक दूसरे से क्या होंगे, ये अपोजिट होंगे। अब ये जो एग्जाम्पल इनके दे रखे हैं इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा है, देखो अगर अपन बात करें मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तो डायबिटीज मेलाइटस इसका आंसर होगा। कीटो एसिडोसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, कीटो एसिडोसिस कौन सा है अपना, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस डायरिया, रीनल फेलियर। बाद में क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का क्या है, सीवियर अस्थमा, कार्डियक अरेस्ट, सडन क्या है, लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन। अगर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस का क्वेश्चन आता है तो वॉमिटिंग, ये वॉमिटिंग पे भी पीवाईक्यू आया हुआ है, हाइपोकैलिया में भी पीवाईक्यू आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें रेस्पिरेटरी की तो इसमें रेट ऑफ ब्रीथ आएगा, हाइपर वेंटिलेशन पे भी पीवाईक्यू आया हुआ है। इस पूरी स्लाइड में से पीवाईक्यू, अगर मैं कहूँ आप पूरी क्लास में आपने ढंग से नहीं देखा, अगर आपने लास्ट वाली स्लाइड अच्छे से देख लिए तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है।
अगर आपको इस क्लास में कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कौन सी न्यू टॉपिक अगर आपको समझना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप इस क्लास में न्यू स्टूडेंट हैं तो क्लास को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, न्यू स्टूडेंट हो चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो। आप लोग सभी को पता है 9 बजे डेली सुबह लाइव क्लास होती है। शॉर्ट्स में आपके लिए न्यू शॉर्ट्स तैयार किए जाते हैं एंड वीडियो सेक्शन में आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो तैयार की जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट्स करते रहना एंड टॉपिक अपने बताते रहना।